हेलो सेवेंथ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 में तो बता दिया मैंने कि पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है और बेस और पावर के हिसाब से कैसे लिखना है। एक्सरसाइज 5.1 में आप सीख रखे हैं, यानी आपको एक्सरसाइज 5.1 अच्छी तरह से आ गया। आज एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। इसके लिए कुछ हमें रूल्स फॉलो करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रखा है। पहला रूल है ये है, यहाँ पे देखो a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। क्या हो रखा है देखो, यानी a का पावर तो m है और सेकंड बीच में मल्टीप्लाई है और a टू द पावर n है। यानी यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, दोनों का बेस जो है ना, बेस a है, यहाँ पे भी a है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, a मल्टीप्लाई b सॉरी a, दोनों का पावर अलग अलग है, यानी बेस सेम है, यहाँ पे पावर अलग अलग है। दोनों का बेस कितना है, a है, पावर क्या क्या है, m और n है। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर रखा है, क्या कर रखा है देखो, a का पावर m प्लस n, यानी पावर प्लस कर देंगे। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, देखो ये एग्जाम्पल है, 2 का पावर 5 है मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 है। यहाँ पे क्या है देखो, बेस पहला वाला बेस कितना है, 2 है, इसका पावर कितना है, 5 है। नेक्स्ट सेकंड वाला में बेस कितना है, 2 है और इसका पावर कितना है, 3 है। दोनों का पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, 2 और 2 है। इसलिए मैं क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो 2 एक ही बार लिया है क्योंकि दोनों सेम है, इसीलिए दोनों का बेस तो एक ही बार लिया है यहाँ पे। फिर ये पावर जो है ना, दोनों को प्लस कर दिया। ये प्लस क्यों हुआ, बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रखे हैं, प्लस कर देना है। ये रूल के हिसाब से हो गया। यानी यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, यानी एक्सपोनेंट अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम पावर को प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ ये वाला एग्जांपल में दोनों का बेस सेम है, दैट इज़ 2, पावर अलग अलग है, पावर 5 एंड 3, इसलिए दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने, 5 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आया, 2 टू द पावर 8। आ गया समझ में। और एक एग्जांपल ले रखा है, देखो ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे क्या है देखो, दोनों का बेस सेम है, बेस क्या है, 4 और 4 है, पावर अलग अलग है, 4 का पावर 3 है, 4 का पावर 5 है और दोनों मल्टीप्लाई हो रखा है, इसलिए हम पावर को क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। देखो 4 को तो एक बार लिखेंगे, दोनों में कॉमन है, दोनों रिपीट हो रहा है, इसलिए 4 को एक बार लिख देंगे। फिर 3 और 5 को प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस करा, देखो फिर 4 का पावर कितना हो जाएगा, 8 हो गया। आ गया समझ में। और एक एग्जांपल ले रखा है, देखो यहाँ पे ये वाला, देखो दोनों का बेस सेम है, बेस क्या है, 3 और 3। पहला वाला बेस का पावर कितना है, x है, सेकेंड वाला बेस का पावर कितना है, y है। हम क्या करेंगे, बेस सेम होगा तो पावर को प्लस कर देंगे। देखो x प्लस वाई है, x प्लस वाई को प्लस करेंगे तो x प्लस वाई ही रहेगा, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए यही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, और एक एग्जांपल, 2/5 का पावर 5 है मल्टीप्लाई 2/5 का पावर 3 है। यानी यहाँ पे बेस कितना है, बेस तो 2/5 है, 2/5 है, इसका पावर अलग अलग है, पावर कितना है, एक तो 5 है, दूसरा वाला 3 है। तो क्या करेंगे, पावर का पावर प्लस हो जाएंगे, ये रहा प्लस कर रखा है, बेस को तो एक बार लिखेंगे, 2/5 है, पावर प्लस कर देंगे, यानी 5 + 3 इज इक्वल टू 8 है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 का पावर 8 हो जाएगा। आ गया समझ में, ये वाला आ गया क्या, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखो, अगर बेस सेम है, पावर बेस, ये इसमें देखो a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n, यानी बेस सेम है, पावर अलग अलग है और ऊपर वाला क्या था, मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आ गया समझ में। एग्जांपल देंगे तो और समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, दोनों का बेस सेम है, कितना है, 2 2 और पावर कितना कितना है, 5 और 3 है
और बीच में क्या हो रखा है, ये डिवाइड है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पहला वाला पावर में से सेकेंड वाला पावर को माइनस कर देंगे, यानी ये रहा गया। और एक एग्जांपल देखो यहाँ पे 5⁸ डिवाइडेड बाय 5⁴ है। दोनों का बेस सेम है, बेस कितना है 5 और 5 है, पावर कितना है दोनों का 8 और 4 है, इसलिए हम क्या करेंगे, पावर माइनस करेंगे, पहला वाला पावर में से सेकेंड वाला पावर को माइनस कर रखा है। देखो 8 - 4 तो पावर कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4 है। आगे समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, देखो 2 का पावर 2x है डिवाइडेड बाय 2 का पावर x है, यानी यहाँ पे भी बेस सेम है, बेस कितना है 2 और 2 है, और पावर कितना है, एक में तो 2x है, सेकेंड वाला में कितना है x है, और यहाँ पे डिवाइड हो रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे। अगर बेस सेम होगा तभी जाके माइनस करेंगे। और जैसे क्वेश्चन पहला वाला में क्या कर रहे थे, बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई है तो हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पे बेस सेम है डिवाइड हो रहा है इसलिए माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या कर रखा मैं, 2 का पावर 2x में से x माइनस करेंगे तो 2x में से x गया तो x ही बचेगा, तो 2 का पावर x ही रहेगा। आ गया समझ में। यहाँ पे और एक एग्जांपल दे रखा है, देखो 3/4 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 का पावर 2 है। यहाँ पे बेस क्या है, बेस तो यही है 3/4 और 3/4, ये बेस है। पावर क्या क्या है, एक में तो 6 है, दूसरा में 2 है, और डिवाइड हो रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर को माइनस करेंगे, पावर 3/4 को एज इट इज रखेंगे, यानी एक ही बार लिखेंगे, फिर पहला वाला पावर में से सेकेंड वाला पावर को माइनस कर देंगे, यानी 3/4 टू द पावर 4, यानी 6 में से 2 गया तो 4 आ गया। आ गया समझ में, ठीक है, आ गया, ये वाला आ गया। नेक्स्ट नंबर 3 में देखो, ये a⁴m ब्रैकेट है, फिर उसका पावर n है, यानी पावर का पावर है। देखो a का पावर तो m है, फिर होल टू द पावर n है, पावर का पावर हो जाए तो दोनों पावर को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखो एग्जांपल देंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, ये एग्जांपल में 2 का पावर तो 3 है, फिर उसके ऊपर और एक पावर है, तो क्या करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3, यहाँ पे 3 तो पावर है और 2 भी पावर है, इसलिए ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो 2 को तो एक ही बार लिखेंगे, बेस तो यहाँ पे 2 है, सो 2 का पावर 3 है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 2 3 जा 6, यानी ये वाला आंसर आ गया। और एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल में क्या है, बेस तो अपना 5 है, 5 का पावर 4 है, उसके पावर 2 है, तो इसका पावर का पावर हो रखा है, इसीलिए हम बेस को तो एक ही बार लिख देंगे, फिर दोनों जो पावर है ना 4 और 2, ये दोनों एक्सपोनेंट या पावर है, इसलिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 × 2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 है, 5 टू द पावर 8 है। आ गया समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 टू द पावर 4 का पावर 5 है, यहाँ बेस कौन है, बेस तो 6 है, 4 का पावर 5 बोल रहा है, तो 4 को 5 को मल्टीप्लाई कर दिए, ये रहा 4 5 जा कितना होगा 20 होगा, यानी 6 टू द पावर 20। आ गया समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे a का पावर माइनस है, a का पावर क्या है, a का पावर माइनस है। अगर पावर माइनस होता है तो उसको हम अपॉन में लिख देंगे, 1/a कर दिया। देखो a का पावर कितना था, -1 है, तो इसको हम पॉजिटिव पावर करने के लिए अपॉन में लिख देंगे। जैसे एग्जांपल देंगे, देखो ये वाला एग्जांपल देखो, 2 का पावर -3 है, यहाँ पे पावर माइनस हो गया, इसको हम प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 का पावर 3, यानी 1 अपॉन करके लिख देना, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2 का पावर 3 हो गया। आ गया समझ में। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या रखा है, 6 टू द पावर -1, यानी 6 का पावर जो है ना माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/6 लिख देंगे, अपॉन में लिख देंगे तो पावर प्लस हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 एग्जाम्पल में देखो, नंबर 5 एग्जाम्पल में क्या दे रखा है,
किसी नंबर का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे कि 2 का पावर 0 है, इसका मतलब कितना है, 1 है। 5 का पावर कितना है, 0 है, इसलिए इसका वैल्यू कितना है, 1 है। नेक्स्ट देखो, 12 का पावर कितना है, 0 है, इसलिए इसका कंप्लीट वैल्यू इज 1। नेक्स्ट 120 का पावर कितना है, 0 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी किसी नंबर का भी पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू होता है 1। अगर कहीं पे भी आपका नंबर का पावर 0 मिल जाए तो उसका वैल्यू होता है 1, यही लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं क्या कर रखा हूँ, नंबर 6 एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे क्या कर रखा हूँ, ये 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 3 है। यहाँ क्या समझ में आ रहा है, 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 3 है, यानी बेस, इन दोनों का बेस क्या है, एक तो 2 है, एक 5 है। बेस अलग अलग है लेकिन दोनों का पावर सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो एक ही बार लिखेंगे। देखो पावर को एक बार लिखेंगे, 2 और 5 को तो मल्टीप्लाई करके अंदर रख दिया, और दोनों का पावर सेम है इसलिए एक ही बार लिखा है। समझ में आ गया ना, आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5 कर देंगे, 5 2 = 10 हो गया, 10 का पावर 3 हो गया। आ गया समझ में। यहाँ पे क्या समझ में आया, अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम जो पावर है उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे और एक एग्जांपल मैं दे रखा हूँ, देखो यहाँ पे 7 to the power 2 है, यानी 7 का पावर 2 है, मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 है, सॉरी 2 है। यहाँ पे दोनों का बेस अलग अलग है। बेस क्या है, बेस तो 7 है, दूसरा 5 है, लेकिन पावर कितना है, पावर 2 और 2 है, दोनों का पावर सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, पावर को एक ही बार लिखेंगे। देखो ये एक ही बार लिखा, और ब्रैकेट का अंदर क्या लिखेंगे, 7 और 5। आ गया समझ में। और 7 5 जो 35 है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 35 का पावर 2 है। आ गया समझ में। नेक्स्ट नंबर 7 एग्जाम्पल में देखो क्या कर रखा मैं, 2/3 का पावर -2 है, यानी यहाँ पे बेस कितना है, बेस तो आपका 2/3 आपका बेस है, और पावर कितना है, -2 है। अगर ऐसे रेशनल नंबर में दे रखा है, अपॉन में नंबर दे रखा है, तो आपको क्या करना है, पावर प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल कर देना है, क्योंकि ये 3 को यहाँ रख देंगे और 2 को उल्टा कर देंगे, और ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो पहले माइनस था, अभी प्लस में आ गया। यानी अगर पावर आपके माइनस में है, उसको पावर प्लस में कन्वर्ट करने के लिए अंदर वाला जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। देखो ये उल्टा कर दिया और पावर प्लस हो जाएगा। और एक एग्जांपल दे रखा है मैं, देखो यहाँ पे -7/2 का पावर -3 है। ये माइनस को कुछ भी छेड़ना नहीं है, एज इट इज़ रखना है, माइनस को माइनस रखना है, ठीक है। अभी पावर -3 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला जो नंबर है क्या है, 7/2 को उल्टा कर देंगे, 2 को ऊपर ले आएंगे, 7 को नीचे ले आएंगे। ये रहा, देखो आ गया समझ में। यानी अगर नेगेटिव पावर है तो उसको प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पर और एक एग्जांपल दे रखा हूँ, देखो 7/3 का पावर -5 है। यहाँ पे बेस कितना है, 7/3 है, और पावर कितना है, -5 है। ये -5 को हम प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को 5 रख देंगे, प्लस हो गया, और अंदर वाला जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी रेसिप्रोकल कर देंगे। 7/3 को उल्टा कर दिया तो 3/7, और पावर क्या हो गया, प्लस हो गया। आ गया समझ में। ये है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट रूल्स है, और इसको लेके आप एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आराम से कर सकते। किसी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो 1 हो जाएगा, बेस सेम हो जाए, मल्टीप्लाई है तो पावर को प्लस करेंगे, बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आ गया समझ में। इस हिसाब से आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आराम से कर सकते हैं, ठीक है।